अभी मैं तौकीर निजामी से बात कर लेता हूं। ये तौकीर निजामी वही है जिन्होंने ये बयान दिया। एक मिनट शोएब भाई, एक मिनट, आप पूछ लीजिएगा कि ये कहां से हैं तौकीर निजामी। ये कैटेगराइजेशन कहां आपको पार्टी के सिलेबस में आप मिलता है कि कौन सा जूता मारने वाला मुसलमान आपको भर्ती करना है? ये पार्टी की नीति है, रीति है, क्या है? एमआईएम ऐसे सेलेक्ट करती है मुसलमानों को? एक सेकंड रुक जाइए शोएब भाई, एक मिनट रुक जाइए। तौकीर निजामी को जवाब देने दीजिए। तौकीर जी, मैं निहायत अदब के चैनल, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मैंने कहा है, आप पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। हमने समझ लिया जनाब। उन मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कहा है कि जब नासिर और जुनैद को बुलेरो में जिंदो जला दिया जाता है, जब बिल्किस बानो के सामने उसकी बेटी का बलात्कार किया जाता है, फिर उसकी माँ का बलात्कार किया जाता है, कश्मीर में आसफा को 6 दरिंदे मंदिर के अंदर ले जाकर बलात्कार करते हैं, तब ये कांग्रेस और बीजेपी वाले, वो जो सेकुलर दलों में हैं, वो उनके मुंह में क्या बर्फ जम जाती है? वो क्यों बोलते हुए नजर नहीं आते हैं? मैंने उनको कहा कि बातों के जूते जब उनको नहीं गड़ रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है, मुस्लिम समाज कौन से बातों के जूते? लिंचिंग की जा रही है, मारा जा रहा है। तौकीर निजामी कौन सी बातों के जूते? और किसको मारेंगे आप जूता? किसको मारेंगे? जूता मारने वाले मुसलमान मजलिस में होते हैं तो किसको मारेंगे? देखिए, मैंने उन मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कहा है जो कांग्रेस में दरी बिछा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं और वो अपने हक अधिकार की बात नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके लिए वो लड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, उनके पीछे हाथ बांध कर खड़े नजर आ रहे हैं। तौकीर निजामी, कौम की लड़ाई लड़, तौकीर निजामी एक मिनट रुक जाइए। तौकीर निजामी एक मिनट रुक जाइए। आप लोग नजर नहीं आते? आप कौन सी विधानसभा में वोट करते हैं? किस विधानसभा में वोट करते हैं? देखिए, मैं नरेला विधानसभा, मध्य प्रदेश की नरेला विधानसभा है। नरेला में पिछली बार किसको वोट किया था आपने? भोपाल। दो तीन बार के वोट बताइए जरा। नहीं, 2-3 बार के वोट बताइए। बीजेपी को वोट किया था आपने? विश्वास सारंग वाली सीट है ये। देखिए, वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं, आपने किसको वोट किया पिछले 2-3 बार के चुनाव में? ऊपर वोट है। किसको वोट किया? मैंने तो नोटा को वोट किया था। नोटा को वोट किया था। नोटा को वोट किया, लगातार नोटा ही को वोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल किया था। तो क्या जूता घर पे रख के आए थे? मुझ जैसे बहुत सारे मुसलमानों ने नोटा को वोट किया था जी। चूंकि शोएब जमाई जी, ये आपके सामने है। शोएब जमाई दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं एमआईएम के, जानते होंगे आप। बोलिए जमाई जी। बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानते हैं। तौकीर निजामी साहब ने तो बहुत क्लियर कह दिया कि भाई वो एक लिटरल मीनिंग की बातों का जो जूता पड़ता है सेकुलर पार्टियों द्वारा। अब बातों का जूता शोएब जमाई, आप देखिए, अभी मैं इसके साथ नहीं हूं, मैं उसके साथ नहीं हूं, अब ये बातों का जूता हो जाएगा है। क्लियर कर दिया। क्या क्लियर कर दिया? क्या क्लियर कर दिया? मैं समझ गया फिर आपकी बात कि आप कुछ भी बोल के आ जाइए मंच पे और शोएब जमाई कहेंगे कि वो तो बातों का जूता था। उन्होंने तो वही बोल देते कि बातों का जूता है। जो कह रहे हैं तौकीर निजामी साहब, उस बात में कई बार सच्चाई इस बात की है कि आप देखिए ना, सेकुलर दलों में 70 सालों से जो मुसलमान रहे, आज उनको कैसे किनारा कर दिया गया। अरे शोएब जमाई, मतलब आप जो है ना, आप ऐसे इसको प्रिटेंड करना चाह रहे हैं कि मैं अभी यहाँ बैठ के बोलूं कि मैं, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, अभी मैं आपको यहाँ से चिल्ला के बोलूं कि शोएब जमाई गोली मार दूंगा और फिर मुझसे पुलिस पूछने आए तो मैं बोलूं कि वो मैं तो मीठी गोली की बात कर रहा था, मैं मीठी गोली की बात कर रहा था। ऐसे थोड़ी होता है। या तो बयानों पे टिकना सीखिए या फिर जनता को बरगलाइए मत, ये नहीं चलेगा। अखिलेश यादव मदरसे के डिमोलिशन पे क्यों नहीं जाते? अखिलेश यादव अलीगढ़ चले गए, अब्बास हैदर क्यों नहीं जाते भाई? वो बहराइच नहीं जाएंगे। नहीं, आप बताइए, असदुद्दीन ओवैसी क्या करते? तेलंगाना में क्यों चुनाव नहीं लड़ते? महाराष्ट्र में जाएंगे तो 16 सीटों पे लड़ेंगे और जीतेंगे। बिहार में जाएंगे तो 25 सीटों पे लड़ेंगे। सिर्फ आप बीजेपी की सरकार, अगर आप कयादत की बात करते हैं तो एक राज्य बता दीजिए जहां एमआईएम ने चुनाव लड़ा।